जुलाई 2024 का आखिरी हफ्ता तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेंबली में पूरी रात एक मैराथन सत्र चलता है। गर्मियों के ब्रेक से पहले एक कानून पारित करने की जल्दी थी। उस रात कानून पारित हो भी जाता है। पारित होते ही कानून की आलोचना शुरू हो जाती है। लोग उसे मैसेकर लॉ का नाम देते हैं। मैसेकर यानी बड़ी संख्या में हत्याएं करना। इसके खिलाफ विरोध शुरू होता है। हजारों लोग सड़क पर उतर आते हैं। इस कानून में ऐसा क्या था? इसे लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है, आइए समझते हैं। तुर्की में आवारा कुत्तों की आबादी करीब 40 लाख है। तुर्की की संसद ने जो कानून पास किया है उसमें आवारा कुत्तों की समस्या से निजात पाने के उपायों की बात कही गई है। ये क्या उपाय हैं? नगर पालिकाएं आवारा कुत्तों को पकड़ेंगी, उन्हें शेल्टर में रखा जाएगा, गोद लेने से पहले उन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी, नसबंदी की जाएगी। उन कुत्तों को मारा भी जा सकता है जो आक्रामक हों, ज्यादा बीमार हों या मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा करते हों। इसके लिए इस कानून में यूथेनेशिया का प्रावधान है। यूथेनेशिया यानी बहुत ज्यादा दर्द से जूझते जानवर या आदमी की मौत को आसान बनाना। इसके लिए दवाएं दी जाती हैं। पालतू जानवरों को छोड़ने वाले लोगों पर 60,000 लीरा का जुर्माना लिया जाएगा। लीरा तुर्की की करेंसी है। बिल के पहले ड्राफ्ट में कुत्तों के अलावा बिल्लियों को भी शामिल किया गया था, लेकिन विरोध के बाद इसे हटा दिया गया। जुलाई के आखिरी हफ्ते में यह कानून पारित हुआ। इसके बाद पूरे तुर्की में इसके खिलाफ आक्रोश फैल गया। एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट यानी पशु अधिकार कार्यकर्ता और विपक्षी दल इसके खिलाफ खड़े थे। उन्हें डर था कि इससे कुत्तों की आबादी का बड़े पैमाने पर सफाया हो जाएगा। इस्तांबुल के सिशान स्क्वायर में सैकड़ों लोग सरकार के खिलाफ एकजुट हुए। उन्होंने नारे लगाए जैसे कि आपका मैसेकर लॉ हमारे लिए सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है और हम सड़कों पर कानून लिखेंगे। तुर्की की राजधानी अंकारा में भी इसी तरह के विरोध प्रदर्शन हुए। अब यह विरोध बढ़ता जा रहा है। रविवार 1 सितंबर को इस्तांबुल में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। उन्होंने कानून को निरस्त करने की अपील की। उनके पोस्टर्स पर लिखा था, शेल्टर्स डेथ कैंप्स हैं, खूनी कानून वापस लें। तुर्की में बड़े पैमानों पर हो रहे प्रदर्शनों के पीछे इतिहास का एक पक्ष भी है। साल 1910 की बात है। ऑटोमन साम्राज्य के पतन से ठीक पहले उस समय पश्चिमीकरण करने की कोशिश चल रही थी। ऐसे में तुर्की के सुल्तान ने आवारा कुत्तों से जुड़ा एक कानून बनाया। सुल्तान ने इस्तांबुल में हजारों आवारा कुत्तों को पास के द्वीप पर भेजने का आदेश दिया था। द्वीप पर कुत्तों के लिए भोजन या पानी नहीं था, इसलिए वे एक दूसरे को ही मारने लगे। तड़पते हुए कुत्तों की आवाज शहर के लोगों ने भी सुनी। इस घटना से इतर तुर्की का आवारा जानवरों के साथ बहुत पुराना रिश्ता रहा है। इनमें कुछ कुत्तों और बिल्लियों की जगह सबसे खास है। आवारा कुत्ते सदियों से तुर्की के शहर की सड़कों पर घूमते रहे हैं। ऐतिहासिक विवरण बताते हैं कि ऑटोमन साम्राज्य में आवारा कुत्तों का विशेष ध्यान रखा जाता था। इसलिए हालिया कानून से पहले तुर्की में आवारा जानवरों के लिए नो किल नो कैप्चर पॉलिसी लागू थी, यानी आवारा जानवरों को मारा नहीं जा सकता था। अब वर्तमान कानून के बारे में सरकार का क्या पक्ष है, उस पर बात करते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोआन का कहना है कि देश आवारा कुत्तों की समस्या से जूझ रहा है और किसी भी विकसित देश में ये बात स्वीकार नहीं की जा सकती। इस कानून के लागू होते समय कहा जा रहा है कि बड़े पैमानों पर कुत्तों को मारा जाएगा, लेकिन ताजा प्रदर्शन के बाद सरकार ने इस बात से इनकार किया है। सरकार का कहना है कि कुत्तों को पकड़कर शेल्टर्स में रखा जाएगा। इसके बावजूद इस्तांबुल की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन जारी है। अब आपको बताते हैं कि प्रोटेस्टर्स क्या तर्क दे रहे हैं। प्रोटेस्टर्स के अनुसार तुर्की में मात्र 322 डॉग शेल्टर्स मौजूद हैं, जिनमें 1,00,000 कुत्तों को रखा जा सकता है। ऐसे में अगर सरकार 40 लाख कुत्तों को पकड़ेगी तो उन्हें रखा कहां जाएगा? प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार कुत्तों को पकड़कर मारने का प्रोग्राम बना रही है। हालिया प्रदर्शनों के बीच तुर्की के सोशल मीडिया में पिछले दिनों कुछ वीडियो शेयर हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन वीडियोस में मरे हुए बिल्ली और कुत्ते दफनाए हुए दिखे जा सकते थे, जिसके चलते लोगों में आक्रोश और बढ़ गया। विपक्षी पार्टी इस बिल को लेकर कोर्ट चली गई हैं, जहां अभी सुनवाई बाकी है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खबर को लिखा था हमारे साथी अंकुर ने। मैं हूं शिवानी। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ललन टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया।